हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग घर में सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आज अपनी इस वीडियो में मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं और उस नए चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। नाम का ही कॉम्प्लेक्स है, वैसे कॉम्प्लेक्स नहीं है। मेरे साथ पढ़ोगे तो बहुत ही रिलैक्स होके पढ़ोगे। कॉम्प्लेक्स इज रिलैक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, उसका जेई मेंस या जेई एडवांस में क्या वेटेज है। हर साल जेई मेंस और जेई एडवांस में इसके क्वेश्चन पूछे आते जाते रहे हैं और जाते रहेंगे। इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 12th क्लास में जनरली इस चैप्टर को पढ़ाते हैं, ऑल्दो है अलजेब्रा का 11th क्लास में आता है, लेकिन इसके वेटेज, इसकी ज्योमेट्री, इतनी सारी बातें इसमें आती हैं, इसलिए सब इसे 12th में पढ़ाते हैं। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बात करते हैं कि यार ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। अब देखो, आपने नंबर्स बहुत सारे तरीके के नंबर पढ़े होंगे। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, है ना। उसके बाद रैशनल नंबर, इस तरह से बहुत सारे नंबर पढ़े होंगे कि बहुत सारे नंबर हमारे पास क्या हैं। तो जैसे बहुत सारे नंबर में नंबर्स की ज़रूरत कैसे कैसे पड़ी भाई। अगर हमें किसी चीज़ को गिनना है तो हमने उन गिनने वाली बात को किससे करा? नेचुरल नंबर से। अब नेचुरल नंबर जब हमारे पास आ गए तो इस तरीके की जो इक्वेशंस थी कि x + 3 = 5, इस तरीके की इक्वेशन के हमें सॉल्यूशन मिलने स्टार्ट हो गए कि x + 3 = 5, तो इसका आंसर है 2 इज़ ऑल्सो ए नेचुरल नंबर। मतलब अगर नेचुरल नंबर का ज्ञान है तो इस तरह की हम कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर सकते थे। लेकिन तभी हमारे सामने एक दिन इक्वेशन आई कि यार x + 2 = 2। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? अगर सिर्फ नेचुरल नंबर का ज्ञान है तो क्या इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं? ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जिसमें 2 जोड़ने पे 2 आए? नहीं। तो फिर हमें एक नए नंबर का आविष्कार करना पड़ा। 0 दिया मेरे भारत ने, है ना। तो 0 दिया मेरे भारत ने, आर्यभट्ट जी ने 0 दिया। और 0 को अगर हम नेचुरल नंबर में शामिल कर दें तो ऐसे नंबर को क्या कहा गया? होल नंबर्स। कि भाई हमारे पास होल नंबर्स आ गए। अब होल नंबर, इसका मतलब नेचुरल नंबर एक होल नंबर का सबसेट है। ठीक है, होल नंबर आ गए तो ये 0 वाली कहानी, समस्या सॉल्व हो गई। अब जैसे ही जीरोस आ गई, 0 वाली समस्या सॉल्व हो गई, तो फिर एक बार इक्वेशन आई कि यार इसका सॉल्यूशन क्या होगा? x + 3 = 1। अब 0 का ज्ञान है या होल नंबर का ज्ञान है, क्या हम इस इक्वेशन का, ऐसा कोई होल नंबर है हमारे पास जिसमें 3 ऐड करें और 1 आ जाए? नहीं। अब नहीं है तो हमने फिर इसमें बनाए हमारे पास क्या कि भाई इसका सॉल्यूशन है -2 इंटीजर्स। तो भाई इसमें जैसे 0 1 2 3 होते हैं, ऐसे -1 -2 -3 वाले नंबर भी होते हैं। और उन नंबर्स को हमने क्या कहा? इंटीजर्स। कि भाई होल नंबर तो इंटीजर्स है ही हैं, उनके साथ साथ नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, और उन सबको मिला के हम क्या बोल देते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स ये हो गया इसका सबसेट। अब इंटीजर्स का हमारे पास ज्ञान है मान लो, तो फिर एक दिन हमारे पास इक्वेशन आई कि यार इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 4x = 3। अब 4x = 3, आप ये बताओ कोई ऐसा इंटीजर ऐसा है जिसे 4 से मल्टीप्लाई करें 3 मिल जाए? या फिर हमारे पास इक्वेशन है 5x = 7। ऐसा कोई इंटीजर जिसको 5 से मल्टीप्लाई करने पे 7 मिल जाए? नहीं है हमारे पास। इसका मतलब हमें और नंबर्स चाहिए थे। तो हमने फिर नंबर बनाए रैशनल नंबर। कौन से नंबर बनाए हमने? रैशनल नंबर। कि भाई हमने रैशनल नंबर बनाए। रैशनल नंबर जैसे 3/4 या फ्रैक्शन हम जिन्हें बोल सकते हैं, 7/5 ये बोल सकते हैं। तो रैशनल नंबर में फ्रैक्शनल तो आते ही आते हैं और ये इंटीजर्स भी आते हैं। तो ये हो गया हमारे पास रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर के बाद भैया किसी के दिमाग में इक्वेशन आई होगी x² = 2 या x² = 3। अब यार कोई ऐसा रैशनल नंबर है जिसको स्क्वायर करने पे 2 मिल जाए? है क्या? नहीं, कोई ऐसा रैशनल नंबर नहीं है। तो फिर यहाँ से हमारे पास नंबर बने कौन से? भाई इसका सॉल्यूशन हमने लिखा ±√2, और ऐसे नंबर को हमने क्या बोला? इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर, और इर्रेशनल नंबर के सेट को दिया Q कॉम्प्लीमेंट। और Q कॉम्प्लीमेंट और Q, इन दोनों को मिला के हमने बोला
कि ये हमारे पास रियल नंबर है। तो यहाँ तक की कहानी अभी तक हमें पता है कि भाई रियल नंबर की कहानी क्या थी, रियल नंबर कैसे आया, वो हमें पता है। अब रियल नंबर के बाद क्या हुआ भाई, देखो जैसे जैसे आवश्यकता पड़ी वैसे वैसे आविष्कार होता चला गया। कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो जैसे जैसे नंबर्स की जरूरत पड़ी, जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ती रही, वैसे वैसे हम नंबर्स का आविष्कार करते चले गए। ठीक, अब मान लो हमारे पास सामने इक्वेशन कौन सी आई, अब हमारे सामने इक्वेशन आई कि यार इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, या इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इस तरीके की इक्वेशन, क्या कोई रियल नंबर है जो इनको सेटिस्फाई कर सकता है? नहीं, ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है हमारे पास जो इनको सेटिस्फाई कर सके। तो फिर हमने वापस एक अलग नंबर की खोज करी। मास्टर आर्गेंट्स, मास्टर आयलर एक नए नंबर को हमारे सामने, आयलर्स जो है वो नए नंबर को ले आए। अब नए नंबर कौन से ले आए? नए नंबर हैं कि भाई जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 है, तो उन्होंने कहा रूट ऑफ -1 क्या है, रूट ऑफ -1, कि रूट ऑफ -1 को हम एक नया सिंबल लिख देते हैं और उस नए सिंबल को आइटा से रिप्रेजेंट करते हैं। आयोटा, स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या है, आइटा। इसका मतलब रूट के अंदर कभी भी हमें -1 की जरूरत पड़ रही है तो हम उसे आइटा से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब जैसे किसी को रूट ऑफ -1 लिखना है तो वो उसे आइटा लिखेगा, किसी को रूट ऑफ -4 लिखना है तो उसे वो क्या लिखेगा, 2 आइटा। रूट ऑफ -4 को 2 आइटा लिखा जाएगा। ठीक बात। तो जैसे जैसे हमारे पास जरूरत पड़ी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वैसे वैसे हम नंबर बनाते चले गए, और इस तरीके की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें नंबर की जरूरत थी। ऐसे नंबर को नाम दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर, कि ऐसे नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर कहा गया। और कॉम्प्लेक्स नंबर सब सारे नंबर्स का सुपर सेट है। मतलब हर नेचुरल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, हर होल नंबर, हर इंटीजर, हर रैशनल नंबर, हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। उस बात को अभी हम थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो बस ये तो बात ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर आया क्या, कैसे आया, क्यों आया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में आइटा, हमें पहले आइटा का अलजेब्रा सीखने की जरूरत है कि यार ये आइटा का अलजेब्रा क्या है। अब देखो आइटा, रूट ऑफ -1 आइटा, रूट ऑफ -4 आइटा, रूट ऑफ -9 अगर कोई लिखे दैट विल बी 3 आइटा। ठीक, जैसे कोई लिखे रूट ऑफ -3 तो इसको हम क्या लिखेंगे, √3 आइटा। तो ये हमारे पास लिखने के तरीके हैं कि रूट ऑफ -1 को हमने एक सिंबल दिया आइटा। अब देखो यहाँ पे रूट ऑफ -1 अगर आइटा है तो व्हाट शुड बी आइटा स्क्वायर, कि आइटा स्क्वायर क्या होगा। तो आइटा स्क्वायर इज नथिंग बट -1, कि आइटा स्क्वायर हमारे पास कितना होगा, -1 होगा। व्हाट शुड बी आइटा क्यूब, ये आइटा की अलजेब्रा है कि आइटा क्यूब, इसमें अगर मैं आइटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो आइटा क्यूब को क्या लिखेंगे, माइनस आइटा। तो आइटा रूट ऑफ -1 आइटा स्क्वायर -1 आइटा क्यूब माइनस आइटा। अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो आइटा की पावर 4 कितना होगा, 1। तो आइटा की पावर 4 1 होता है। अगर मैं पूछूं आइटा की पावर 5 कितना होगा, आइटा की पावर 6 कितना होगा, -1। भाई आइटा से मल्टीप्लाई करा, आइटा स्क्वायर को -1 लिखा। आइटा की पावर 7 कितना होता है, माइनस आइटा। आइटा की पावर 8 कितना होता है, 1। इस तरह से कहानी हमारी आगे बढ़ती जाती है। जैसे अगर कोई पूछे आइटा की पावर 4k, k इज अ नेचुरल नंबर या k इज एन इंटीजर, तो आइटा की पावर 4k को हम क्या लिख सकते हैं, 1। कि आइटा की पावर 4k, आइटा की पावर 100 हो, आइटा की पावर 200 हो, आइटा की पावर 500 हो, एनीथिंग इज 1। आइटा की पावर 4k प्लस 1, इसे क्या लिखा जाएगा, आइटा। 4k अलग, आइटा अलग, दिस विल बी आइटा। आइटा की पावर 4k प्लस 2 हो, दैट विल बी -1, और आइटा की पावर 4k प्लस 3 है, दैट शुड बी माइनस आइटा। तो ये हमारे पास कहानी है, अलजेब्रा है किसकी, आइटा की।
दिस इज एल्जेब्रा ऑफ आइटा। जैसे कोई पूछे कि सर इसकी वैल्यू बताओ, आइटा की पावर 100 प्लस आइटा की पावर 102 प्लस आइटा की पावर 104 प्लस आइटा की पावर 106, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दिस? सिंपल सा क्वेश्चन, लड्डू सा क्वेश्चन। तो आइटा की पावर 100 इज 1, आइटा की पावर 102 इज -1, 104 इज अगेन 1 एंड दिस इज -1। तो कट पिट की कितनी वैल्यू आ गई? 0। द वैल्यू ऑफ दिस विल बी 0। तो ये हमारे पास आइटा के बारे में ज्ञान है कि आइटा के ज्ञान हमें किस तरह का होना चाहिए। ये अपने 10th क्लास में भी दिया जाता है, ऐसा नहीं कि 10th क्लास में नहीं दिया जाता, ये 10th क्लास में भी दिया जाता है। अब इससे ही अंडर रूट से रिलेटेड एक चीज़ और मैं आपको सिखाना चाहूँगा कि जैसे a और b दो रियल नंबर हैं, कि भाई a एंड b आर 2 रियल नंबर्स, तो ये बताओ क्या रूट a इंटू रूट b, रूट ए बी होता है क्या? भाई रूट a इंटू रूट b, रूट ए बी होगा क्या हमेशा? सोचो एक बार कि रूट a इंटू रूट b इज रूट ए बी, हमेशा नहीं होता। रूट a इंटू रूट b इज रूट ए बी इफ एटलीस्ट वन between a and b, between a and b is non-negative, non-negative, कि भाई इन दोनों में से एटलीस्ट वन नॉन नेगेटिव हो। अच्छा देखो एक चीज़ और, यहाँ पे अंडर रूट 4 कितना होता है? मन में सोचो कितना होता है अंडर रूट 4? अंडर रूट 4 जिसके मन में +-2 आ रहा है वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, जिसके मन में +-2 आ रहा है। अंडर रूट 4 क्या होता है? ओनली +2। ये बात पता होनी चाहिए कि अंडर रूट का आउटपुट हमेशा कैसा आता है? पॉजिटिव आता है। अंडर रूट ऑफ अ रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं। जैसे एटलीस्ट वन इज नॉन नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव हों तब सही है। जैसे रूट 9 इंटू रूट 4, रूट 9 कितना होता है? 3, रूट 4 कितना होता है? 2, वैल्यू विल बी 6। रूट 9 इंटू रूट 4 क्या रूट 36 होगा? रूट 36 इज 6, यस, दोनों बराबर हैं, मतलब दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक, अब आगे बात करता हूँ। अगर मान लो एक मैं लिखूँ रूट 9 इंटू रूट ऑफ -4, क्या इसको मैं रूट ऑफ -36 लिख सकता हूँ? भाई कायदे से ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा हुआ है इस स्टेटमेंट के हिसाब से तो मैं लिख सकता हूँ। तो क्योंकि रूट ऑफ -9 इज 3 एंड दैट विल बी 2 आइटा, तो ये हो गया 6 आइटा, और रूट ऑफ -36 विल बी 6 आइटा, तो 6 आइटा बराबर हो गए। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तब भी सही है, दोनों पॉजिटिव तब भी सही है। दोनों नेगेटिव की बात करते हैं कि भाई दोनों नेगेटिव हो जाएं। रूट ऑफ -9 इंटू रूट ऑफ -4, और रूट ए बी कितना होगा? -9 इंटू -4, ये होगा रूट 36, ये होगा 6। इसका मतलब दोनों अगर नेगेटिव हैं तो 6 आना चाहिए। ये दोनों अगर नेगेटिव हैं तो कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। यहाँ देखते हैं, रूट ऑफ -9 को हम लिख सकते हैं 3 आइटा, रूट ऑफ -4 को हम लिख सकते हैं 2 आइटा, तो ये हो गया 6 आइटा स्क्वायर। 6 आइटा स्क्वायर कितना है? -6। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं। तो रूट a इंटू रूट बी रूट ए बी होता है अगर वन इज नॉन नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव हो जाएं तो ये बात सही नहीं बैठती है। तो ये बहुत ही बेसिक बात थी हमारी किसके बारे में? आइटा के बारे में, कि आइटा क्या है। अब मैं आता हूं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर पे। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आइटा का इतना ज्ञान तो होना जरूरी था। उसके बाद अब हम शुरुआत करते हैं। ये देखो ऐसा ज्ञान है जो हर कोई नहीं बताता कि कहाँ से क्यों आया, कैसे आया, वरना बच्चों के मन में यही क्वेश्चन रहता है कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से आया। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल जेड से, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को स्मॉल जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये होता क्या है? जेड इज इक्वल टू a प्लस आइटा b, जहाँ पे a और b रियल नंबर हैं, a और b आर
रियल नंबर। ठीक, तो z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b, दिस नंबर इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। इस चैप्टर में इसी नंबर के बारे में हमें सब कुछ सीखना है कि भैया इसका कौन साथी है, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, कौन गर्लफ्रेंड है, कौन क्या है, सब कुछ इसी के बारे में सीखना है ना। तो z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b, एक यहाँ पे a दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे b दिखाई दे रहा है। इस a को बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z, और इसे लिखने का तरीका क्या है, रियल पार्ट ऑफ z, आर ई ऑफ z, कि दिस a इज रियल पार्ट ऑफ z। ठीक, इस b को लिखते हैं इमेजनरी पार्ट ऑफ z, इमेजनरी पार्ट ऑफ z, और इसे लिखते हैं IMG ऑफ z। तो ये है इमेजनरी पार्ट ऑफ z। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट ऑफ z होता है और एक इमेजनरी पार्ट ऑफ z होता है। अब यहाँ पे कुछ इनकी डेफिनेशन है, मतलब कुछ इनके वर्ड हैं, जैसे इफ b इज इक्वल टू 0, अगर b अपना 0 के बराबर हो जाए, अगर b 0 के बराबर हो जाए तो इमेजनरी पार्ट 0 हो गया। इमेजनरी पार्ट 0 हो गया तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को कहा जाता है प्योरली रियल नंबर। तो z इज प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल नंबर, कि z हमारे पास प्योरली रियल नंबर होता है अगर b 0 होता है तो। ठीक है, इफ a इज 0, अगर a 0 हो जाए, a 0 हो जाए मतलब ये गायब हो गया, सिर्फ आइटा b बचेगा। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को बोला जाता है प्योरली इमेजिनरी नंबर, कि z इज प्योरली इमेजिनरी नंबर, कि z प्योरली इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, अच्छा अगर सिर्फ b 0 नहीं है, अब a चाहे कुछ भी होता रहे, अगर b 0 नहीं है मतलब आइटा तो है ही है उसमें, आइटा उसमें है तो ऐसे नंबर को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। किसी के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर अगर दोनों ही 0 हो जाएं, a भी 0 हो जाए, b भी 0 हो जाए, मतलब z बराबर 0 प्लस 0 आइटा। अब z बराबर 0 प्लस 0 आइटा हो गया तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोला जाए, हम क्या बोल सकते हैं? तो दिस कॉम्प्लेक्स नंबर 0 प्लस 0 आइटा इज नोन एज प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, दिस नंबर इज प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी, कि भाई ये नंबर हमारे पास प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा, कि दिस नंबर इज प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी। तो कौन सी चीज़ को क्या कहते हैं, कौन सी चीज़ को क्या नहीं कहते हैं, ये अपना कॉम्प्लेक्स नंबर, ये अपनी बातें किसकी हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर आखिर होता क्या है, कहाँ से आया है, क्यों आया है ना, भाई कहाँ से आया है, क्यों आया है, और किस चीज़ को हमें क्या बोलना है, ये बातें मैंने आपको इस लेक्चर में कन्वे की हैं। उम्मीद है कि ये जो पहला लेक्चर है, छोटा सा इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, फील आई होगी कि भैया कॉम्प्लेक्स नंबर आखिर हमारे पास क्या है और क्यों है। ठीक है, तो इस इंट्रोडक्शन लेक्चर में, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, मूवी का ट्रेलर कह सकते हो, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही दूंगा, बाकी पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में। वेट करिए अगले लेक्चर का, और अगर ये पसंद आया है तो इसे खूब लाइक करो और खूब शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।